अखंड भारत साम्राज्य पार्टी ने एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भोपाल में किया। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी के साथ जीवन ज्योति सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.डी. साहू ने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। अखंड भारत साम्राज्य पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री महावीर प्रसाद जैन ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में 35 जिलों में अध्यक्ष बना दिए हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी का सिंबल मिलने के लिए आवेदन दिया है। जैसे ही पार्टी का चिन्ह मिलता है, हम मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम सभी समुदायों को साथ लेकर काम करना चाहेंगे। अगर हमें सिंबल नहीं मिलता तो हम लोकसभा चुनाव में किसी का सहयोग नहीं करेंगे। मैं अखंड भारत साम्राज्य पार्टी की तरफ से संगठन महामंत्री हूँ। तो पूरे संगठन में किस प्रकार महावीर प्रसाद जैन। सर, क्या आज कार्यक्रम है और किस तरह से चुनाव में परफॉर्म करेगी आपकी पार्टी? सर, इसमें सभी साथियों से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, अखंड भारत साम्राज्य पार्टी एक अखंड भारत का सपना श्रेष्ठ भारत और अखंड भारत के नाम से लेकर चलिए और गर्व से कहो हम भारतीय हैं। जो हमारा मोटो रहेगा। अभी कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि हम भारतीय हैं। सभी अपने अपने धुन में और वोट की राजनीति में रहती है। हमारा जो उद्देश्य है कि एक जो राजनीति का जो परिवेश वर्तमान में आप देख रहे हैं, आपके सामने चल रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। नीचे स्तर के जो हमारे मतदाता हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो दलित भाई हैं, उनके बारे में कोई सोचते नहीं। अपना सोच लेते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सभी भगदड़ मची हुई है। हमारा जो मकसद रहेगा कि हमारे जो भारत के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनका मकसद क्या है, उनको किस प्रकार की राजनीति चाहिए, किस प्रकार का सही है। सबको जो आज व्यापारीकरण राजनीति का हो गया है, उसको ख़त्म करते हुए हम उस गांव के आदमी को गांव से जोड़ेंगे। कोई बाहर से नहीं लाएंगे। शहर के आदमी को शहर से जोड़ेंगे और पूरा विकास के लिए जो देखेंगे कि हर नीचे के तबके को जो लाभ मिलना चाहिए वो आज तक लाभ नहीं मिलता। केवल हम प्रिंट मीडिया माफ़ करना और उस मीडिया के माध्यम से जो दिखाया जाता है, उसका एक माहौल बनाया जाता है। वो माहौल तो आप लोग देखते हैं, आप ही लोग बनाते हैं। हमारा जो रहेगा नीचे से काम करें और मतदाता स्तर तक जाएं, एक बूथ पर लोगों को जो प्रेरित करें। आपका ये प्रश्न भी आएगा कि स्वाभाविक है कि कोई हमसे क्यों जुड़ेगा साहब। अभी हम नए लॉन्च हुए हैं, नई पार्टी आई है, अखंड भारत का मकसद लेके आए, गर्व से कहो हम भारतीय लेके आए, लेकिन हमसे क्यों जुड़ेगा। लेकिन हम गांव पर बूथ स्तर पर जाएंगे और बूथ स्तर पर से लोगों से चर्चा करेंगे कि वर्तमान में जो परिस्थिति है हमारे सामने, बेरोजगारी की समस्या, हम किसी पार्टी का इसमें विरोध नहीं करेंगे, बीजेपी का विरोध नहीं करेंगे, ना कांग्रेस का विरोध करेंगे। हम तो उनके साथ ये मकसद रखेंगे कि आज के परिस्थिति में हमारे 350 करोड़ युवा जो बेरोजगार हैं, उनको कम से कम रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, उनको कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, उनको जैसे पहले पुराने ज़माने में गांव में काम स्वरोजगार उत्पन्न करते थे, वो उसको प्रेरित करा जाए। किसानों के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप MSP निर्धारित कर दो। अगर हम पोटास का खाद, यूरिया 50% पे दे दें, बीज 50% में दे दें और ट्रांसफार्मर में जो पैसा लगता है वो आधा सब्सिडी दे दें या बीज आधा दे दें, तो उसकी जो छोटी मोटी समस्या हल हो जाएगी। और जो ही चाहता है किसान, क्योंकि अगर प्रकृति की मार आती है, प्रकृति आपदाएं आती है, तो बेचारा इतना पैसा लेके कर्ज लेके जमता था, फिर आपसे कर्ज की मांग करेगा। अगर उस फैसिलिटी को हम उपलब्ध कराएंगे, जी इनके बीच में लेके जाएंगे। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं तरह तरह की पार्टियां अपने अपने स्थिति कर रहे हैं। अपने मध्य प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा की क्या हालत है। अगर 3 शिक्षक हैं तो वो आपस में कंसीडर कर लेते हैं, एक आता एक नहीं आता। हम ये प्रयास करेंगे कि शिक्षा का 1 से 8 तक की शिक्षा का हम आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराएं, जिससे गांव का आदमी पढ़कर उसको सही तरह से। अभी संगठन का कितना गठन हुआ है सर? पार्टी कितनी? अभी हमने 7 प्रांतों में हमने राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं और उनके बॉडी वो बना रहे हैं। और प्रदेश स्तर पर हमने अभी 35 जिले में अध्यक्ष बनाए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पद अभी बाकी है, जो हम देख रहे हैं। जो अच्छे एक्टिव आदमी है, पर्सन है, जो काम करना चाहता है, जिसके अंदर जज्बात है, जो भारत के लिए भारत माता का श्रेय देना चाहता है, उसको हम जोड़ने का सर करेंगे। लोकसभा चुनाव में सर हमने स्थायी चिन्ह मांगा है। अगर हमारा गन्ना किसान, जैसे हमने अभी पिछली विधानसभा में 16 विधानसभा सीट लड़े थे, उसमें हमारे केवल बीजापुर से 45,000 वोट आए थे।
मुकेश मल्होत्रा करके आदिवासी हैं उनके लिए, और बाकी के बहुत कम आए थे, 2000, 2500, 2000, 2500। अभी हमने एक उपस्थिति दर्ज कराई थी और ये केवल 15 दिन के अंदर करा था। अगर हम पहले आ जाते तो हो सकता है हमारा प्रेफरेंस अच्छा रहता और हम सभी। चिन्ह मिल जाता है तो कितने लोग खड़े करोगे? चिन्ह मिल जाता है तो हम 29 से 29 सीटों पर खड़ा करें। सिर्फ मध्य प्रदेश में? अभी तो मध्य प्रदेश टारगेट है। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश टारगेट है। हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश। भारत का हृदय से ही तरंगे चलनी चाहिए, यहीं से तो कोलेस्ट्रॉल दूर होगा। और हमारा काम है राजनीतिक और सामाजिक राजनीति और सामाजिक को कैसे परोपकार की ओर आगे लेकर जाया जाए। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो कुरीतियाँ हो रही हैं उनको ट्रेनिंग के माध्यम से हम कैसे उसको एक नया राजनीतिक परिवेश में ले जाकर के राजनीतिक के परिदृश्य को कैसे बदला जाए, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे क्रांति लाया जाए। जैसे सबसे पहले मैं अखंड भारत साम्राज्य पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए चुना और ट्रेनिंग के लिए बुलाया। अगर हमें कांग्रेस पार्टी बुलाती है, हम तो समाज सेवक हैं, हमें कांग्रेस पार्टी ट्रेनिंग के लिए बुलाएगी तो हम उसके पास जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बुलाएगी कार्यकर्ताओं के शिविर और प्रशिक्षण के लिए तो हम उसके पास जाएंगे। तो रामानुज जीवन ज्योति संघ के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये हमारे रामानुज जीवन ज्योति संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो हमारा मूल रूप से है कि आज की स्थिति ऐसी है कि राजनीति में चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उनका सबका देश को विकास में यकीनन उनका विकास में योगदान है, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। बट वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जो बुराइयां हो रही हैं, कुरीतियां हो रही हैं, राजनीति का जो व्यापारीकरण हो रहा है, उस व्यापारीकरण को लोगों तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारीकरण के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक की नैतिकता की हो। धीरे धीरे ये चीजें जो खत्म हो रही है समाज से खत्म हो रही है, उससे राजनीतिक और लोकतंत्र के लिए आप ट्रेनिंग देंगे तो किस बेस पे और किस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे? हम जो ट्रेनिंग देंगे लोगों को कि भैया राजनीति बाद में करना, पहले आप समाज सेवा करो, आप लोगों के दुख दर्द समझो, बूथ लेवल पे जाओ। हर व्यक्ति को बोलेंगे अगर आपको राजनीति करना है तो राजनीति से पहले समाज सेवा करो। ये नहीं कि डायरेक्ट जाके आज व्यक्ति राजनीति करने लगता है, बाद में डूब जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति राजनीति करने से पहले यकीनन अगर धरातल पे समाज सेवा करता है तो राजनीतिक परिदृश्य बहुत अच्छा होगा और वोटर जागरूक होंगे। तो वोटर जब जागरूक होंगे तो सिंपल सी बात है, राजनेता जो है ना वो ईमानदार राजनेता पैदा होंगे। इससे पहले आप कितनी पार्टियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? इससे पहले जो हमारी जो राजनीतिक पार्टी को हमने ट्रेनिंग तो नहीं दिया है, किंतु प्रशिक्षण शिविर हमने बहुत लिया है। प्रशिक्षण शिविर और ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, यूनियन ट्रेड वगैरह, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे ट्रेनिंग दिया है। तो मैं वही एक अच्छी चीज बताना चाह रहा हूँ कि राजनीति अखंड भारत साम्राज्य पार्टी एक ऐसा पहला प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस अगर ट्रेनिंग मांगती है तो हम उनको देंगे, भारतीय जनता पार्टी तो मांगती है तो उनको देंगे, बिल्कुल देंगे। आप अभी तक कितनी पार्टियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? अभी अखंड भारत वालों ने बुलाया, इसलिए इनका तो आभार व्यक्त कर रहा हूँ। इन्होंने सोचा कि एक वरिष्ठ समाज सेवकों को बुलाएं और उनका अनुभव हमारे कार्यकर्ता तक पहुंचाएं कि किस स्तर पे हमें काम करना है। तो इसलिए तो अखंड भारत साम्राज्य पार्टी का हमने क्या किया, आभार व्यक्त किया। अब आगे जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा देखेंगे तो डेफिनेटली हमें आगे लोग बुलाएंगे। सत्ता में आने से पहले तो सभी पार्टी दावा करती है हम जनता का सेवा करेंगे, सत्ता में आने के बाद भाई हम किसी पार्टी और राजनीतिक दल से नहीं है। हमारा ट्रेनिंग देने का मकसद सिर्फ इतना है कि भैया राजनीति से ऊपर है समाज, लोगों के दुख दर्द, उसको समझो, फिर राजनीति में आगे आओ, तभी आप एक मजबूत राजनेता पैदा कर पाओगे और आप अच्छे से अपनी राजनीति की स्तर को आगे बढ़ा पाओगे। लगातार मांग उठा रहे हैं, आपका नाम भी अखंड भारत है सर। तो क्या इस पार्टी में मुस्लिम वर्ग को भी लिया जाएगा कि सिर्फ हिंदुओं की पार्टी रहेगी? नहीं सर, मेरा इस समय निवेदन है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं। हमारा मकसद है, जो भारत गर्व से कहता है कि हम भारतीय हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फारसी हो, वो हमारे साथ है, हम उसको जोड़ेंगे। मेन मकसद ये रहेगा। हिंदुत्व की भावना तो है क्योंकि 75% 80% हिंदू निवास करते हैं,
लेकिन अगर वो भारतीय हैं, भारतीयता का प्रदर्शित करते हैं, चाहे कोई भी समुदाय से आए, तो उसका स्वागत और वंदन करेंगे। कल सीएए लागू हो गया है देश सर। में, तो अन्य जो देश के से मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनको भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी, आपका क्या कहना है? सर, अभी जो सीए लागू हुआ है उसमें जो 3 अपने राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक थे, जैन थे, फारसी थे, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, ये लोग थे, इनको जो वहाँ पर सताया जा रहा था और जो भारत में शरण लिए हुए थे, उसके लिए अभी भारत सरकार ने जो डिसीजन लिया है, हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर अपन नागरिकता नहीं देंगे, आपके भाई है जो दूसरे मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन्होंने तो मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रखा है, लेकिन जो वहाँ अल्पसंख्यक हो गए उनको तो करना चाहिए ना। हम इसका स्वागत और वंदन करें। यदि पार्टी में एनआरसी भी लागू होना चाहिए इसी तरह के सीए के बाद, एनआरसी भी लागू होना चाहिए। वो भारत सरकार का सेटअप है, सरकार का सेटअप है, लेकिन अगर भारतीयता के लिए तो यूसीसी भी लागू होना चाहिए। भाई, जब बहुत सारे समुदाय हैं, हमारा एक राष्ट्र है और एक नियम और एक लॉ उस पर सब पे लागू होना चाहिए, ये तो सभी को जरूरी है। अच्छा, यदि चुनाव नहीं लड़ते, आप लोगों के चुनाव चिन्ह नहीं मिलता, तो क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे जिस तरह आप लोगों का कॉन्सेप्ट है पूरा? सर, हम किसी भी पार्टी को सहयोग नहीं करेंगे। हम तो अभी तक काम करेंगे, फील्ड पर काम करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे और लोगों की विचारधारा को हम करेंगे। देखो, कोई भी पार्टी है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले कौन पार्टी थी, उसका बैंक किसने छीना, दूसरी पार्टी ने छीना। इसी तरह हम भी करेंगे, हम भी लोगों को जोड़ेंगे कि भाई हमारी क्या प्राथमिकता है। किसान का लड़का बड़ा हो गया, उसने कॉलेज में उसको हायर सेकेंडरी के बाद एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग देना या बीएससी एग्रीकल्चर करा उसको, तो वो अपनी किसान की प्रोटेक्शन करे। आपने दूसरी कंपनियों को बड़े आप भी दूसरी पार्टी के लोगों को छीनेंगे? नहीं, हम कहाँ छीन रहे आपने हैं? कहा नहीं, हाँ, आपने कहा कि दूसरी पार्टी के लोग छीन रहे, हम भी सहयोग करेंगे, नहीं, हम भी काम करेंगे। हाँ, मतलब आप भी छीनेंगे, नहीं, उसके लिए छीनने का हाँ, शब्द और आपने अपने लिए जोड़ने का शब्द। नहीं, हमारा ये है शब्द कि जो उनकी मकसद के लिए जो पार्टियां थीं, उनका काम पूरा नहीं हुआ और उसको जोड़ने के लिए आइए हाँ आइए।